हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्माविंस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कोर्स डिस्पर्जन। ये जो कोर्स डिस्पर्जन टॉपिक है ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्पेंशन। अब जो सस्पेंशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। ये जो सस्पेंशन होता है वो एक तरीके का बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म से क्या मतलब है? इससे मतलब होता है कि दो फेजेस होना। ठीक है, जैसे ये है लिक्विड फेज, किसी कंटेनर के अंदर हमने ये लिक्विड फेज यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया। अब इसके अंदर हम जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे जो है पार्टिकल्स, ड्रग के जो पार्टिकल हैं वो इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं, मतलब इस लिक्विड में ये सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, ये सिस्टम जो है वो बाईफेजिक रहेगा। ठीक है, और अगर ये सॉल्युबल हो जाएंगे ये ड्रग के पार्टिकल तो क्या होगा, फिर ये जो है क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, सिंगल फेज। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ये कैसा सिस्टम होता है, बाईफेजिक। तो बाईफेजिक से मतलब है कि दो फेजेस प्रेजेंट होना। तो एक फेज जो है इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो होता है लिक्विड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो क्या कहलाता है, सस्पेंशन। दोस्तों, अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो आप जो है हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए। इससे जो है आपको आने वाले हमारे सभी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है सस्पेंशन के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा इस वीडियो में। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो इसमें पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है सस्पेंशन में वो 0.1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। और अगर हम जो है इनको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो पार्टिकल्स जिन डिस्पर्जन की लो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, डिस्पर्जन जिनकी अगर लो विस्कोसिटी है तो वो एग्जिबिट करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, और अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन की, कि कितने टाइप के जो है वो सस्पेंशन होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ओरली एडमिनिस्ट्रेड सस्पेंशन। इसके अलावा जो है कई और भी टाइप होते हैं, जैसे ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, एक्सटर्नली अप्लाइड लोशंस, इंजेक्टेबल और पेरेंट्रल सस्पेंशंस। तो ये डिफरेंट टाइप के सस्पेंशंस होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ सस्पेंशन की, सस्पेंशन में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो है सेटलिंग। अब ये सेटलिंग क्या होता है, सेटलिंग से मतलब होता है कि सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब जैसे पार्टिकल हैं, हमने बात किया कि ये जो है वो सॉलिड पार्टिकल हैं और हमारा जो है यहाँ पे क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। मतलब हमने कोई कंटेनर लिया, कंटेनर में हमारा सस्पेंशन है, और सस्पेंशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड फेज होता है और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल। तो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो है वो डेंसिटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है उनका, वो नीचे जो है वो सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कुछ देर के लिए सस्पेंशन को रख दीजिए नॉर्मली, तो वो पार्टिकल कहाँ पे, बॉटम में जाके नीचे सतह पर जाकर बैठ जाते हैं। इसे हम कहते हैं सेटलिंग। और बाकी हमारा जो लिक्विड है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है ये सेटल डाउन होने की, पार्टिकल की नीचे बैठने की, ये एक तो डेंसिटी और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है नीचे की तरफ मूव करते हैं और सेटल हो जाते हैं। तो अब हमारी जो आइडियल रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि डिजायरेबल क्वालिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटी सस्पेंशन की, तो उसमें सेटलिंग जो है वो बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए। सेटलिंग कैसी होनी चाहिए, स्लो।
तो जब स्लो सेटलिंग होती है पार्टिकल्स की, तो इससे फ़ायदा क्या है कि सस्पेंशन हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब यूनिफॉर्मली वो जो है पूरे जो ड्रग पार्टिकल हैं वो पूरे लिक्विड मीडियम में चारों तरफ फैले रहेंगे देर तक। ये अगर सेटलिंग जो है उसकी स्लो होगी, स्लो सेटलिंग के केस में। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी जो डिजायरेबल क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। पार्टिकल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमारा सस्पेंशन है, सस्पेंशन लिक्विड फेज, जिसमें सस्पेंशन में क्या क्या होता है, लिक्विड फेज और इनसॉल्युबल ड्रग के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये पूरे लिक्विड में चारों तरफ जो है वो यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे ही पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई पेशेंट या कोई भी व्यक्ति उस कंटेनर से डोज निकालेगा तो हर बार उसे डोज कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब हर एक डोज में जैसे उसने 5 ml लिया तो उस 5 ml में उसे उतनी ही ड्रग जो है वो मिलेगी जितनी हर बार वो वहाँ से विड्रॉ करेगा, जितनी हर बार इस कंटेनर से वो अमाउंट निकालेगा सस्पेंशन का। तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने से उसे डोज यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपने नहीं कर पाया है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखते ज़रूर रहिए। आगे हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी ये तीसरी मेन रिक्वायरमेंट होती है या डिज़ायरेबल क्वालिटी होती है जो कि हर एक सस्पेंशन में होनी चाहिए। तो विस्कोसिटी से क्या मतलब है, विस्कोसिटी से ये मतलब है कि कोई भी लिक्विड कितना विस्कस है, मतलब उसकी सांद्रता कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, ये कहलाता है उसकी विस्कोसिटी। तो अब सस्पेंशन में सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो उसकी विस्कोसिटी है, जो उसका गाढ़ापन है, जो उसकी सांद्रता है, वो जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। ऑप्टिमम से मतलब है कि ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए सस्पेंशन, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों से मेरा मतलब क्या है, इन दोनों टर्म से अगर देखिए होगा क्या, अगर बहुत ज़्यादा जो है विस्कोसिटी होगी या बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा सस्पेंशन, तो दोनों ही केसेस में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर जो पार्टिकल्स हैं अगर बहुत गाढ़ा होगा लिक्विड तो वो जो है बहुत देर में नीचे बैठ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत देर में उसकी सेटलिंग होगी। अब अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो डाइल्यूशन अगर की हम बात करें कि लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है और उसमें जो ड्रग पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो बहुत फास्ट रेट से, जो उसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगी, जो सेटलिंग की रेट होगी, नीचे बैठने की जो रेट होगी, दर होगी, वो बहुत फास्ट होगी। मतलब हमने रखा और थोड़ी ही देर में पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि इनस्टेबिलिटी कॉज करेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि हमें सफिशिएंट जो है वो उसकी विस्कोसिटी रखनी पड़ेगी सस्पेंशन की, जिससे पार्टिकल नीचे की तरफ बहुत देर में जो है वो सेटल हों और पूरे जो है उसमें लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट बने रहें। तो ये तीन मेन रिक्वायरमेंट हैं, एक तो सेटलिंग, दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा विस्कोसिटी। ये डिज़ायरेबल क्वालिटी सस्पेंशन की ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनमें जो इंटरफेशियल क्वालिटीज़ या इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या क्या होनी चाहिए या क्या क्या होती हैं। दोस्तों एक जो है इसमें होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो होता है इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और ये जो लिक्विड है जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं उसे कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम।
तो अब यहाँ पे जो हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, तो सस्पेंशन में क्या किया जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उन्हें डिस्पर्स कर दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस मीडियम में। कॉन्टिन्यूअस मीडियम मतलब उस लिक्विड में जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल को, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स करा देते हैं। अब लार्ज सरफेस एरिया जो पार्टिकल्स का क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है जब हम बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे कई पार्टिकल में उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं, तो पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो जो है सिस्टम को थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बना देती है। The large surface area of the particle that results from the communication या comminution is associated with a surface free energy that makes the system thermodynamically unstable। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं और जो है वो रीग्रुप होने की उनकी टेंडेंसी होती है। तो रीग्रुप हो जाते हैं कुछ इस तरीके से कि वो डिक्रीज कर देते हैं टोटल एरिया और रिड्यूस कर देते हैं सरफेस फ्री एनर्जी को। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड सस्पेंशन में, तो वो क्या करने लग जाते हैं, फ्लॉक्यूलेट करने लग जाते हैं। फ्लॉक्यूलेट से क्या मतलब है, ये फॉर्म करते हैं लाइट फ्लफी conglomerates that are held together by weak van der Waals forces। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में जो है वो जुड़ना शुरू कर देते हैं। वीक van der Waals फोर्सेस की मदद से जो है वो कई छोटे पार्टिकल इकट्ठा होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लॉक। ठीक है, तो अब जो थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट होती है सक्सेसफुल स्टेबलाइजेशन के लिए सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, तो हम इसको कुछ इस तरीके से इक्वेशन से बता सकते हैं, जैसे एन इंक्रीज इन दी वर्क W और सरफेस फ्री एनर्जी डेल्टा G ब्रॉट अबाउट बाय डिवाइडिंग द सॉलिड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स and consequently increasing the total surface area delta A is given by। अब यहाँ पर जो डेल्टा G है वो क्या है, सरफेस फ्री एनर्जी। तो डेल्टा G इज इक्वल टू गामा SL इंटू डेल्टा A। ये डेल्टा जो गामा SL है वो गामा SL होता है इंटरफेशियल टेंशन, और ये जो डेल्टा A है वो रिप्रेजेंट करता है सरफेस एरिया। ऐसे ही हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को W, कैपिटल W इंडिकेट करता है दी वर्क, इंक्रीज इन दी वर्क, W इज इक्वल टू गामा SL इंटू डेल्टा A। तो ये इक्वेशन जनरेट होती हैं जो इंडिकेट करती हैं फॉर स्टेबल स्टेट द सिस्टम टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन डेल्टा G इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा G जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0 के। दिस कंडीशन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय अ रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन और इट कैन बी अप्रोच्ड बाय अ डिक्रीज ऑफ द इंटरफेशियल एरिया। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंटरफेशियल टेंशन होती क्या है और इंटरफेस क्या होता है। दोस्तों, दो फेजेस के बीच में क्या बनता है, दो इमेजिबल फेजेस के बीच में बनता है एक इंटरफेस। जो लेयर, जो सेपरेशन की एक लेयर, एक बाउंड्री जो दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पर लगने वाले तनाव को या टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेशियल टेंशन। The latter possibility leading to flocculation or aggregation can be desirable or undesirable in a pharmaceutical suspension। तो जो इंटरफेशियल टेंशन होती है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट। हम इमल्सिफाइंग एजेंट जब ऐड कर देते हैं इमल्शन में
तो इमल्शन की जो है वो इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाती है। ऐसे ही हम यहाँ पे जो है वो सस्पेंशन में सर्फेक्टेंट ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल एंड द लिक्विड। A suspension of insoluble particle usually processes a finite positive interfacial tension and the particles tend to flocculate। तो इस फेज में या इस पॉइंट पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो जाती है और पार्टिकल जो है वो चार्ज्ड हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप इस डायग्राम से इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो कर्व है, ये कर्व शो कर रहा है अट्रैक्टिव, यहाँ पे अट्रैक्शन शो कर रहा है, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, तो इसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव कर्व। ये वाला कर्व शो कर रहा है रिपल्सिव कर्व, और ये वाला जो कर्व है वो शो कर रहा है एनर्जी कर्व फॉर फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है जो पार्टिकल इंटरेक्शन को इंडिकेट करता है या रिप्रेजेंट करता है सस्पेंशंस में। तो दोस्तों ये था सारा ओवरव्यू इस सस्पेंशन के बारे में, और जो है सस्पेंशन के साथ साथ जो हमने सस्पेंशन के अंदर एक और टॉपिक कवर किया, इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी सीरीज़ में हम इसी यूनिट के और भी टॉपिक्स आगे कवर करने वाले हैं, तो आप जो है वो हमारे चैनल को जो है विज़िट करते रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।